रीवा जिले के मनगवा तहसील के ग्राम तिवनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें तालाब के अवैध गहरीकरण होने से लाखों करोड़ों का सरकारी धन बर्बाद हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोग, शैक्षणिक संस्थान और पर्यावरण सब पर बुरा असर पड़ रहा है। आपको बता दें तिवनी में श्रीनिवास तिवारी हायर सेकेंडरी स्कूल तो इस तालाब के गहरीकरण से बुरी तरह प्रभावित है। स्कूल की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, भवन असुरक्षित हो चुका है। इन सभी बिंदुओं की शिकायतकर्ता युवा कांग्रेस नेता प्रकाश तिवारी ने कमिश्नर कार्यालय में जाकर की है और प्रशासन से मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके। आपको बता दें यह मामला अब जन जन की चिंता बन गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इस शिकायत पर कुछ जांच और कार्यवाही होती भी है या फिर महज यूं ही यह शिकायत भी शिकायत बनकर रह जाती है। प्रकाश तिवारी जी, आप आज कमिश्नर कार्यालय आए थे। मनगवा विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि हमारे तिवनी में एकमात्र पोखर था, जिसमें पहले दिग्विजय सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तिवनी में घोषणा की हुई थी कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं बन पाया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक भी कन्या भी, प्राइमरी स्कूल, पशु चिकित्सालय भी वहीं पे विद्यमान थे। वहाँ पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, आरईएस के टीपी गुरदवान जी एवं जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के मिली भगत से वहाँ पर अवैध रूप से उसका गहरीकरण कराया गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है, जलमग्न है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से डूबा हुआ है और प्राइमरी स्कूल भी डूबी हुई है, प्रभावित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई घरों में पानी जा चुका है, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदया से भी पत्राचार किया, उनसे भी हम व्यक्तिगत मिले, आपके आरईएस विभाग में भी हमने मिले और मनगवा एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी हमने आवेदन पत्राचार किया। उसके बाद भी हम लगातार सीएम हेल्पलाइन करते रहे, परंतु आपको हम बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि बिना वर्क ऑर्डर के ही काम शुरू कर दिया गया था। जैसे ही हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उसके बाद बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है और मैंने इसकी लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा। अभी बीच में मैं आपको पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ, प्राचार्य महोदया ने भी लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तालाब के कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और बहुत कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से राशि आहरित की जा रही है। वहां जो तालाब के आसपास, तालाब परिसर में लोग रह रहे हैं आसपास, उनके कई सारे वीडियो साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि तालाब में सिर्फ मशीनों ने कार्य किया है और अवैध रूप से जितना भी कार्य हुआ है, अवैध रूप से कार्य हुआ है। नहीं, जैसे कि ये जल संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम ही सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। हाँ। तो उस योजना के तहत तालाब के गहरीकरण हुए हैं, तो फिर अवैध कैसे माना जाएगा? भाई, अवैध इसलिए है कि वहाँ पे जन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी मापदंड के बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2025 को यह तालाब फूट गया था, लोगों के घर के अंदर पानी गया हुआ है, कई लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद और इसी ये ठेकेदार के माध्यम से पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने कई बार पत्राचार किया हुआ है, लेकिन पाइपलाइन नहीं सुधारी गई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज कमिश्नर साहब से क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, हमने उनसे मिला, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे। और मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संयुक्त रूप से आरईएस विभाग और ठेकेदार करें। इसके साथ साथ तालाब को पाटा जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। आज हम आपको दिखा रहे हैं तिवनी का पोखर, जो कभी दिग्विजय सिंह जी ने जहाँ ऐलान किया था कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, मिनी स्टेडियम, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और यहाँ अवैध रूप से इसका गहरीकरण किया गया। जो टीपी गुरदवान फर्जी डिग्री मामले में निलंबित हुए, उनके द्वारा यह कार्य स्वीकृत किया गया था। और आज देखिए, लगभग 1,44,00,000 का ये कार्य है। यहाँ मनरेगा में भी फर्जी राशि आहरित की गई। आप देख पाएंगे वहाँ पे तालाब भी फूट चुका है ना।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शासन की राज का कितना दुरुपयोग हो रहा है। कई बार हमने शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया। यहाँ लोग परेशान हैं, कई घरों में पानी चला गया। वो देखिए विद्यालय है पूरा, दिखाओ भाई, पूरा विद्यालय है। पशु चिकित्सालय जलमग्न है, प्राइमरी आंगनबाड़ी स्कूल भी जलमग्न है टोटल पूरी तरह से। और वहाँ पे तालाब फूट चुका है, कई लोगों के घरों में पानी जा चुका है। यहाँ का भी तालाब दिखाइए, लोगों के घरों में पानी जा रहा था, जिसके कारण प्रशासन ने इस तालाब को तुड़वाया था। और वहाँ पे दिखाइए आप, पानी जो पाइपलाइन प्रभावित की गई थी ठेकेदार के द्वारा, और तिवनी सहित करौंदा आदि कई गांवों में हजारों लोग प्रभावित हैं। जल की आपूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ मौत का कुआं खोदा गया है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इस मौत के कुएं को पाटा जाए, साथ ही जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ, पशु चिकित्सालय क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी भरपाई ठेकेदार और अधिकारियों से की जाए। साथ ही इसको पूरा पटवाया जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। धन्यवाद। ये तिवनी का पोखर है, ये फूट गया था 17 जुलाई 2025 को। ये विद्यालय है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है, जलमग्न है 2 माह से। आंगनबाड़ी प्राथमिक शिक्षा भी है। और मज़े की बात ये बताएं कि यहाँ कन्या हायर सेकेंडरी, बालक हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन तिवनी में एक भी स्कूलों में कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये घर रामदास तिवारी का है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका, डूब चुका। और किस प्रकार से देखिए, ये प्रशासन ने तुड़वाया हुआ है। इसके दुष्परिणाम इतने भयानक थे कि प्रशासन ने इस तालाब को तुड़वाया है, फिर भी लोगों के घरों में पानी जा चुका है, पाइपलाइन प्रभावित हो चुकी है। प्राइमरी स्कूल ही है, देखिए यहाँ भी जलमग्न है। ये प्राइमरी स्कूल है, ये स्कूल का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। शायद आंगनबाड़ी भी संचालित होता है। ये घर काफ़ी प्रभावित हुआ था, ये क्षतिग्रस्त हुआ था। बीच में आके घर के मकान मालिकों ने इसका मेंटेनेंस कराया हुआ है। ये शासकीय पशु औषधालय तिवनी, जनपद पंचायत गंगेय, जिला रीवा अंतर्गत है। ये अभी भी जलमग्न है। ये पूरा देखिए शासकीय बिल्डिंग, ये 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं और ये पूरा विद्यालय में पानी भरा हुआ है, जिसका प्राचार्य ने जिक्र किया हुआ है। ये कोई शासकीय बिल्डिंग है, अभी भी जलमग्न है, 2 माह हुआ। ये पशु चिकित्सालय है, 2 महीने से जलमग्न है। तिवारी की क्या बात कही आपने? रामदास और धर्मदास तिवारी को ये बोला गया कि कुछ पैसा हमसे लेके आप दूसरी जगह चले जाइए, आप कंप्लेन ना करिए। वो लोग बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज का उनका घर नहीं बना है, उनके माता पिता और यहीं से गुजर गए। इसके बाद भी उनको पैसे देके और पुश्तैनी निवासी रहे हैं। वो उनका घर भी दिख रहा है, आप भगाने का एक जूम में दिख पा रहे होंगे। ये कच्चा घर कबीलू जो दिख रहा है। क्या नाम है आपका? शांति नाम है। अच्छा, यहाँ जो ये तालाब का गहरीकरण हुआ है, इससे आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? अरे घर में पानी भरता है, गल्ला बही जाता है, कपड़ा भी बही जाता है, कोई दिखैया नहीं, न कोई सुनैया आए, मारपीट ऊपर से होने का तैयारी है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी काम किया है? यहाँ मशीन कुछ करी थी, कुछ मजदूर लगे रहे मशीन के साथ। काम मशीनों ने किया है कि मजदूरों ने किया है? मशीन करी थी। तो आप लोगों को मजदूरी नहीं मिली यहाँ? काम करने को नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो गलत है कि सही है? गलत है, गलत है ना? आप लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। आपका घर यहीं बगल में है? हाँ, बगल में। और कुछ कहना चाहती हैं इस संबंध में? अरे बताइए अपने घर गाँव में मनाई है, लेकिन पता नहीं कहा के विदेश के जाके नष्ट करेगी। ठीक कहते है, गाँव वाले के सह रही तब ना। हाँ, तब रही। ऐसा नेता रहे तब ने ना गया मौत के कुआं। लड़कन का खेले कूदे ग्राउंड नहीं आए। नहीं आए, सही बात है। इस पोखर में क्या आपको काम मिला है? नहीं मिला है। क्या इस पोखर में किसी मजदूर ने कार्य किया है? नहीं, सिर्फ मशीनों ने काम किया है? मशीन बस। कौन कौन सी मशीनें लगी हुई थी? JCB या ये ट्रैक्टर वाला। अच्छा, और डंपर वगैरह। तालाब भी फूट गया था बीच में, अभी भी ये खुदा हुआ है। ये लोगों के घर में पानी चला गया था। अरे हमारे खुदा माथा गिर गया, भर गया। तालाब है, अटल सरोवर नाम से बना है। क्या यहाँ कभी लेबरों ने काम किया है, मजदूरों ने? क्या नाम है आपका? रामकिशोर रावत। रामकिशोर रावत। कहाँ घर है आपका? है ना? यहाँ कभी कोई लेबर आप काम करते देखे हैं? मशीन के अलावा किसी ने काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार कोल। क्या यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने काम किया है? JCB काम करी नहीं,
डम्फर रहे हम, ट्रैक्टर रहे हम, काम करे हम, लेबर तो रहा नहीं भी, एक भी लेबर काम नहीं कौन किया। लेबर का करी है? मतलब जो लेबरों के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है वो गलत है। वो तो गलत है भैया। कहाँ घर है आपका? हमारा तिवनी में है, यही पास में है, पोखरी के पास। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या ना पूरा नाम बताएं। भुवर कोल। अच्छा, क्या यहाँ मजदूरों ने काम किया है? एक पैसा नहीं। और जो पैसा निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं? अब यहाँ वो जाना। मतलब केवल मशीन काम करी ना? हाँ, पूर्ण मशीन जमुनी रोड से हाँ, मार्च से काम शुरू हुआ है। केवल ट्रैक्टर और जेसीबी और डंपर है ना। इसके अलावा में इंसान ने काम नहीं किया मजदूरों ने। हाँ, ड्राइवर के रूप में किया। यादव जी, ये आप यहाँ रहते हैं टावर में, ये तालाब जो बना है यहाँ पे, क्या यहाँ मजदूरों ने काम किया था खुदाई में? नहीं, मशीनों ने किया। सिर्फ मशीनों ने काम किया है ना, है ना। ये लड़की तुम्हारा? आकाश कोल। कहाँ घर है? मतलब इस अटल सरोवर पार्क जो बना है इसके जस्ट सामने घर है। यहाँ बताया जा रहा है कि कई मजदूरों ने काम किया है, तो क्या मजदूरों ने काम किया है यहाँ? कोई मजदूर नहीं था, मात्र मशीनें थी। सिर्फ मशीनें काम की हैं। आप लोगों को रोजगार नहीं मिला किसी को, है ना। नाम है सनी कोल। क्या नाम है तुम्हारा? सही बताना, क्या यहाँ मजदूरों ने काम किया है कि मशीनों ने काम किया? किसने काम किया है यहाँ तालाब में? सिर्फ मशीनों ने काम किया है। तुम बताओ भाई, है ना। और यहाँ जो लोग पैसा निकाल रहे हैं, मतलब गलत पैसा निकाल रहे हैं मजदूरों के नाम पर, है ना। नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। ये बताइए, ये जो तालाब बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ क्या कभी किसी मजदूर ने कार्य किया है? मजदूर तो कार्य नहीं किया, कभी नहीं देखा। यहाँ सिर्फ मशीनों ने काम किया है। कौन कौन सी मशीनें लगी थी कार्य में? जेसीबी है, ट्रैक्टर है और डम्फर है ना। यहाँ बरसात में कितनी परेशानी हुई है लोगों को? बरसात में बहुत परेशानी हुई है, क्या कि घर में पानी घुस गया था चारों तरफ। तालाब भी फूट गया था। अच्छा, और ये स्कूल वगैरह में पानी जलमग्न है। स्कूल के अंदर भी पशु चिकित्सालय भी डूबा हुआ है। 2 वहाँ से लोगों को परेशानी हो रही कि नहीं हो रही है? आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या नाम से इसको गहरीकरण होने का पटाया जाए। यहाँ स्टेडियम नहीं है गांव में, तो खेल कूद में दिक्कत होती है, बच्चों की नहीं होती है ना। क्या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यहाँ क्या मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने? यह मशीनों ने इसको फोड़ा है जब अच्छा भर गया था। नहीं, ये जब तालाब गहरीकरण हुआ था, हाँ, सब मशीनों ने काम किया। ये तालाब बीच में फूट भी गया था ना वहाँ पे। हाँ, जेसीबी से यहाँ तो शिकायत करा के लोगों ने ये तो फुड़वाया था यहाँ पे, जिससे लोगों के घर के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। क्या नाम है आपका? पुष्पेन तिवारी। ये जो यहाँ पहले पोखर हुआ करती थी, यहाँ पे तालाब बना हुआ है, क्या यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने काम किया है? यहाँ मशीनों ने काम किया है। हाँ। मजदूर तो कभी दिखे नहीं। हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी तालाब बनवाए हैं, हाँ, तो सिर्फ ये बच्चे को डूबने के लिए बनवाया गया है। हाँ, और ये मर्डर तालाब के नाम से, ये मौत का कुआं कह सकते हैं। पशु चिकित्सालय लगभग कितने महीनों से डूबा हुआ होगा? 2 महीने से पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। स्कूल डूबी है, स्कूल कभी लगती नहीं है। स्कूल में शौचालय भी है, तो लेटिंग नहीं जा पाती लेडीज लोग। हाँ, वो तो प्राचार्य ने भी प्रमाणित किया हुआ है। और ये आंगनबाड़ी भी लगा हुआ है वहीं से, सब डूबे, प्राथमिक स्कूल भी है। हमारे यहाँ 2-3 भाई साहब लोगों का घर है। हाँ, घर में पोखरी टूट गई थी, सुनने में आया बरसात में। के कारण उनके घरों में जो दिक्कतें आई हैं, हम्म। ये आजीवन आज का तालाब नहीं है तो कोई आज का तालाब है। कई भूतपूर्व यहाँ अच्छे नेता, दिग्गज नेता पहले पोखर था ये, पर इसको अवैध रूप से काम हुआ यहाँ पे। वो तो सभी लोग देख रहे हैं। पर तो मतलब ये जो पैसा निकाल रहे हैं लोग मनरेगा में, जेब भरने के लिए, तो ये गलत पैसा निकाल रहे हैं जेब भरने के लिए ना। यहीं गुजरे और यहीं रह गए। 1 मिनट, सही बोलना है। ये तालाब मशीनों से बना है कि मजदूरों ने भी काम किया है इसमें? क्या मजदूरों ने, किसी मजदूर ने यहाँ काम किया है? क्या किसी मजदूर को रोजगार मिला है यहाँ पे? नहीं मिला। आप तो यहाँ डेली रहते हैं, घर ही है आपका। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे कभी भी एक भी मजदूर ने कार्य किया है क्या? नहीं किया। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो वो सही है कि गलत है? गलत है। पैसा तो अभी दिल्ली वहाँ भोपाल हुआ, छत्तीसगढ़ वहाँ तेनाहू के अकाउंट में पैसा घाव आवता, हमको यहाँ तो गाँव में केहू को नहीं मिला। मतलब रोजगार ही नहीं मिला लोगों को। केहू को नहीं मिला।
केवल कागजों में काम हो गया हाँ है ना। और ये तालाब बीच में फूट भी गया था, हाँ कई लोगों के घरों में पानी गया है। बहुत पानी हमारे घर में तो रेला सब सका गया है, गेहूँ सब सड़ गया मार। दिखाइए सुनैया भल नहीं आवा। ठीक, हमारे गुरु जी हैं, नहीं। ये हमारे श्री श्री 1008 श्री RR गुरु जी महाराज हैं। ये यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हुआ है, तो यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी कुछ काम किया है? मजदूरों ने एक भी काम नहीं किया। अच्छा, स्कूल वगैरह भी क्षतिग्रस्त है, पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है, तो ये आप ये मानते हैं कि यहाँ पे गलत निर्माण हुआ है इसका? गलत है ना। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड बनना था लेकिन बनाया नहीं गया। यहाँ सुनने में आया कि दिग्विजय सिंह जी ने भी घोषणा की थी कभी। घोषणा नहीं, उसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन स्टेडियम नहीं बना। नहीं बना। बताइए कितने दुख की बात है। ये त्यूनी का पोखर है, ये फूट गया था 17 जुलाई 2025 को। ये विद्यालय है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है, जलमग्न है 2 माह से। आंगनबाड़ी प्राथमिक शिक्षा भी है। और मज़े की बात ये बताएं कि यहाँ कन्या हायर सेकेंडरी, बालक हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन त्यूनी में एक भी स्कूलों में कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये घर रामदास तिवारी का है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका, डूब चुका। और किस प्रकार से देखिए, ये प्रशासन ने तुड़वाया हुआ है। इसके दुष्परिणाम इतने भयानक थे कि प्रशासन ने इस तालाब को तुड़वाया है, फिर भी लोगों के घरों में पानी जा चुका है, पाइपलाइन प्रभावित हो चुकी है।